हाय स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अभी हमने पिछले टॉपिक में कीमोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा, जियोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा, हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, एनिमल टिश्यू के अंदर भी क्या होता है, एक ग्रोथ जो वो होती है। लेकिन ये जो ग्रोथ होती है हमारे टिश्यू के अंदर, वो एक लिमिटेड ग्रोथ जो वो होती है, लिमिटेड ग्रोथ होगी एंड दैट इज डायरेक्शनल ग्रोथ होगी, वो भी डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। मीन्स कि जैसे हमारे आर्म्स हैं या हमारे लेग्स होती हैं, फिंगर्स होती हैं हमारी, इनकी ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड ग्रोथ जो वो होती है, एक अनलिमिटेड ग्रोथ इनकी नहीं होती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जो वो होती है। टेढ़ी मेढ़ी कोई ग्रोथ जो है इनकी नहीं होती है ना। यहाँ पे एनिमल टिश्यू की अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या होता है कि अगर रिस्पॉन्सेस फास्ट आते हैं, किसी भी स्टिमुलाई के अगर रिस्पॉन्सेस फास्ट आते हैं, है ना, क्यों कहा जाते हैं, एकदम से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है और यहाँ से एकदम से रिस्पॉन्सेस जो बड़े फास्ट आ जाते हैं। रिस्पॉन्सेस अगर फास्ट आ जाते हैं तो दैट मीन्स कि वहाँ पे स्टिमुलेशन भी फास्ट होती है ना, स्टिमुलेशन भी फास्ट होगी। और स्टिमुलेशन फास्ट होने के साथ साथ जो मीडियम है, एक किसका मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जो है, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है, वो भी क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को क्विकली जो है वो सेंड कर देता है ना। मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है, वो भी उस इंफॉर्मेशन को जो है वो फास्ट जो है वो भेज देता है। अब यहाँ पे देखो, जो इस तरह का अगर रिस्पॉन्सेज फास्ट आते हैं, स्टिमुलेशन फास्ट होते हैं, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, तो इस तरह की जो अगर हमें चाहिए होती है इम्पल्सेस यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी इम्पल्सेस काम करेंगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही काम करती है ना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही काम करती हैं, जो हमने स्टडी की हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फास्ट क्यों करंट की तरह जो है वो फास्ट जो वो चले हैं। अब हर एक जगह पर दिक्कत क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है। आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की लिमिटेशन क्या हो जाती है कि ये हर एक सेल में ये पॉसिबल जो है वो नहीं होती है। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है वो हर एक सेल में जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। ये उन्हीं सेल के अंदर पॉसिबल है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो सेल किसके साथ जुड़े हैं, नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, नर्वस टिश्यू के साथ अगर ये जुड़ते हैं, वहीं पर ये पॉसिबल जो वो होते हैं ना। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो वो होते हैं। और सेकंड, इनकी जो लिमिटेशन होती है, सेकंड अगर हम बात करें इसकी, क्या होता है कि जैसे ही एक सेल होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। तो जैसे एक सेल है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक बार में अगर सेट कर देता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इसमें सेट हो गए, तो इट टेक्स टाइम, है ना, इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेता है, टेक्स टाइम टू रीजनरेट सेकंड इम्पल्सेस। जो दूसरी इसने इम्पल्सेस जो है वो जनरेट करनी है, उसके लिए इसको थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है टू रिसेट द मैकेनिज्म। जो भी इसका मैकेनिज्म है उसको रीसेट करने में उसको टाइम लगता है, और जो सेकेंड इम्पल्सेस आते हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम जो वो सर लेता है। तो ये कोई हैरानी की यहाँ पे बात नहीं है ज़्यादा कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हर एक जगह पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फिर कुछ केमिकल्स जो होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड जो होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे स्टिमुलाई को भेजने में, कोऑर्डिनेशन करने में। जो वो केमिकल कंपाउंड जो वो जरूरी होते हैं, और इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन जो वो बोलता है। अब ये किसके द्वारा होगा, ये होगा केमिकल्स के द्वारा, कुछ केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा जो है ये पॉसिबल होगा सेल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो है वो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है वो काम नहीं करेगी, है ना।
यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो सेल होता है, सेल जो है यहाँ पे कोई भी सेल है वो क्या करेगा, एक केमिकल कंपाउंड को जो है वो रिलीज करता है। ये सेल जो है वो किसी केमिकल कंपाउंड को रिलीज करेगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे केमिकल कंपाउंड जो पूरे सेल्स के अंदर जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, चला जाता है ना, डिफ्यूज हो जाता है पूरे के पूरे सेल के अंदर। और कई बार क्या होता है कि जो इसका सराउंडिंग सेल्स है, इसके जो सराउंडिंग सेल्स हैं उसके अंदर भी ये केमिकल कंपाउंड जो वो डिफ्यूज हो सकते हैं। केमिकल कंपाउंड जो है ये डिफ्यूज हो सकते हैं कहाँ पे, सराउंडिंग में, जो उसके सराउंडिंग सेल्स हैं। और अगर सराउंडिंग सेल्स के पास, जो उसके सराउंडिंग सेल हैं उसके पास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं इन सेल्स के सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस है यहाँ पे, इनके पास अगर कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस केमिकल कंपाउंड को रिकॉग्नाइज कर जाएं, तो ये क्या कर सकते हैं, ये इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग जो है इसकी कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ये समझ सकते हैं। और साथ में ये क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को जो वो ट्रांजिट जो वो कर सकते हैं, आगे जो है इसको भेज भी सकते हैं, ठीक है। देखो केमिकल कंपाउंड कोई एक सेल होगा, वो केमिकल कंपाउंड जो है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा, पैदा करेगा सेल, ठीक। उसके बाद वो धीरे धीरे केमिकल कंपाउंड पूरे सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। और सम टाइम ये जो केमिकल कंपाउंड होता है, ये जो सराउंडिंग इसके सेल्स हैं यहाँ पे भी ये डिफ्यूज हो जाएगा। और डिफ्यूज जब ये हो जाएगा और ये जो सराउंडिंग सेल है, अगर इनके पास क्या होगा, स्पेशल मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस केमिकल कंपाउंड को रिकॉग्नाइज कर सके, तो ये क्या कर सकता है, इस केमिकल कंपाउंड को प्रोसेसिंग कर सकता है, आगे जो इसको भेज सकता है। और फिर प्रोसेसिंग तो कर लेगा, लेकिन इसको ट्रांजिट भी कर देगा, इनके दूसरे सेल्स में भी ये धीरे धीरे जो वो चला जाएगा, है ना। हालांकि ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस, स्लोली जो है ये जो केमिकल होगा एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे सेल्स में ये चला जाता है। तो इस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो स्पेशल ये केमिकल कंपाउंड के द्वारा जो वो होता है, जिनको हम हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म जो होता है, हार्मोन्स के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके अंदर, एनिमल्स के भी अंदर होता है, हमारे अंदर भी ये होता है, और प्लांट्स के अंदर भी होता है। और ग्रेट डाइवर्सिटी जो है यहाँ पे शो की जाती है बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में, जो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग वैरायटी जो है वो कोऑर्डिनेशन की जो है वो शो की जाती है बाय दीज हार्मोन्स, है ना। और जैसे आपको पता है कि प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स, जैसे एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स जो है वो होते हैं, जो आप हम अगले टॉपिक में स्टडी करेंगे। इस तरह से प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के जो है वो हार्मोन्स जो होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो कॉज करते हैं, कंट्रोल कॉज करते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कॉज करते हैं, और इन्फॉर्मेशंस को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो वो भेजते हैं, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे ये यूज़ होने हैं, जिस पॉइंट के ऊपर ये हार्मोन्स यूज़ होने हैं, या जिस टारगेट के ऊपर हार्मोन्स को जाना है, वो वहीं पैदा होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये किस प्लेस के ऊपर पैदा होते हैं, कहीं दूसरे प्लेस के ऊपर भी पैदा हो सकते हैं, और वहाँ से फिर वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में जो वो चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मूवमेंट जो होती है ड्यू टू ग्रोथ जो वो होती है। और प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये डिफरेंट केमिकल्स कंपाउंड के ऊपर के द्वारा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो हर एक सेल्स में जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कौन कौन से ऐसे प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन जो वो प्लांट्स के अंदर करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।